नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और साथ ही साथ आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम आपके सम्मुख आते हैं और लगातार आप हमारे वीडियोस को देखते चले जाते हैं। प्रभु आप सबको सलामती दें और आगे की ओर आप बढ़ते चले जाएं। जैसे कि मानव सेवा हम कर रहे हैं और मानव सेवा में बहुत सारा हम लोग आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सेवकाएँ अलग अलग प्रकार से हम बढ़ा रहे हैं। आखिर मैं बताना चाहता हूं कि जो मानव सेवा में सेवा कर रहे हैं उनको अलग अलग प्रकार से रोक टोक करने की कोशिश करी जा रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में आज बातचीत करने आ रहा हूं। और साथ ही साथ हमारे वीडियो अलग अलग प्रकार के झूठे वीडियो बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के विरोधी हैं। आखिर देखिए किस बात में विरोध करना चाहिए और किस बात में विरोध नहीं करना चाहिए, उस बात को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। सारी बातों में हमें विरोध करने का कोई हक नहीं बनता है। आज मैं बात करना चाहूँगा जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में उठने वाली ऐसी आवाज़ है, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर चमत्कार नहीं होता है, वहाँ तो फ्रॉडपना किया जाता है और जादू क्रिया भी किया जाता है। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसी खबरें मेरे पास पहुँची हैं और काफ़ी लोग फ़ोन के द्वारा भी हमें बता रहे हैं। और कुछ लोगों का हमारे खिलाफ में वीडियो बनाना काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि झूठी हंसी भी हंस रहे हैं, मुंह को हाथ लगाते हुए भी हंस रहे हैं, हमारे वीडियोस झूठे बना रहे हैं। उनके खिलाफ में हम कुछ नहीं बोल सकते। इतना ही बोल सकते हैं कि अगर विरोध करना आपको नहीं आता है तो फिर चुपचाप बैठे रहने में ही क्या बोलना चाहिए, अच्छी बात है। आखिर कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है सच और झूठ क्या है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में बहुत सा ऐसा सबूत लेकर आएंगे जो पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोल रहे हैं, उनको हम साबित कर देंगे कि वो लोग झूठे हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोल रहे हैं। हालांकि मैंने कभी भी पास्टर बजेंद्र सिंह को पापा नहीं कहा, उनको अपना बड़ा भाई माना है प्रभु यीशु मसीह में। आइए देखिए, हम किसी को दूसरे को पापा नहीं बनाते हैं। आखिर कोई बात नहीं, वह आपकी मनमर्जी है और आपकी इच्छाएं हैं। आप किसे पापा कहते हैं और किसे क्या कहते हैं, आखिर कोई बात नहीं। हम तो प्रभु में सबको भाई बहन मानते हैं, ठीक है। तो आइए हम कुछ बातें देखेंगे और वीडियो भी आपके सामने हम पेश करेंगे। चलो आइए देखते हैं चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता है बाइबल के अनुसार। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह संसार का उद्धार करता है, जो परमेश्वर का पुत्र है। वो मानवता को पाप से बचाता है, बीमारों को ठीक करता है, प्रेम और क्षमा का संदेश देता है और अपने प्राण देकर मानव जाति का उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं कुछ बातें बोलकर कुछ और वीडियोस आपको बताऊंगा और उसमें हम कुछ बातें भी करेंगे। जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो है चमत्कार। चमत्कार नहीं होता है करके काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर, जो आज जेल के सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहे हैं। आइए हम कुछ बात करेंगे, चमत्कार क्या सच में बाइबल के अनुसार होते हैं? हाँ होते हैं। क्या प्रूफ है? बाइबल के अनुसार भी होते हैं। वो कुछ बातें आपके सामने हम रखना चाहेंगे। बाइबल और ईसाई ग्रंथों के अनुसार यीशु मसीह संसार के उद्धारकर्ता और परमेश्वर के पुत्र है। उसमें यानी कि उनके प्रमुख कार्यों में मानवता को पापों से बचाना, बीमारों को चंगा करना, प्रेम और क्षमा का संदेश देना और क्रूस पर अपने प्राण देकर मानव जाति का उद्धार करना शामिल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था कि बीमारों को चंगाई देना, उनका उद्धार करना और मानवता के हिसाब से आगे की ओर बढ़ना। मानवता सेवा उसने किया है। आज मैं इस वीडियो के अंदर काफ़ी बातें बताना चाहूँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आगे हम लास्ट में एक फ़ोटो रखेंगे, वो है क्यूआर कोड का होगा और उसमें आपको मानवता के लिए भेंट करना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईमानदारी के साथ कोई भी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। मानवता के लिए और जिन लोगों को ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुँचेगा और वो प्रूफ भी आपको कई वीडियोस में मिलेगा कहाँ तक वो पहुँचा है करके। तो आइए हम वीडियो शुरू करना चाहेंगे। साथ ही साथ आप पूरा वीडियो देखना होगा, हो सकता है लंबा।
यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पास्टर बजेंद्र सिंह के द्वारा लोगों का कहना है कि चमत्कार नहीं होता है, वहाँ तो जादू क्रिया अलग अलग प्रकार के बहुत कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। तो आइए हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। चलो, इसको नहीं करो। ऐसे ऐसे किसको बोलते हैं? रामपतिया मेरा नाम है। यह पास्टर बजेंद्र सिंह को आत्मा के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि नाम ये किसका है। इनको पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि वो किसका नाम है। आइए देखते हैं। इसको नहीं करो। ऐसे ऐसे किसको बोलते हैं? रामपतिया मेरा नाम देखो। है। ऐसे किसको बोलते हैं? शिवाजी। देखो, ये दो नाम कहे गए हैं। ये पास्टर बजेंद्र सिंह को इन्होंने कहा नहीं था, बल्कि सीधा उनको बताया कि ये नाम किसका है, ये नाम किसका है। तो उन्होंने बताया है कि ये नाम किसका है। वो लेडीज़ को चलाया नहीं जा रहा है, चल नहीं पा रही है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि सच में चमत्कार हो रहा है या नहीं। तेज बनी क्या? तेज बनी मेरा पति। और फ्री हो जाओ। ये इन दोनों लेडीज़ों के अंदर दुष्ट आत्मा छाया हुआ है और जगड़ रखा है, एक को पकड़ रखा है, वो चल नहीं पा रही हैं, और दूसरी जो है उसके अंदर भी चिल्ला रहा है दुष्ट आत्मा। तो ये दोनों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल कर भाग जाएगा। उसके बाद में आइए हम देखते हैं। और ये दोनों आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कौन खड़ा है यहाँ पर? किसने अभी कहा मैंने यीशु को देखा? पास्टर बजेंद्र सिंह के अंदर उसे नजर आया, यीशु मसीह नजर आया। यीशु मसीह आजकल शरीर के रूप के अंदर नहीं है, बल्कि क्या बोलना चाहिए, किसी के अंदर आकर किसी को दिखता है। हालांकि आइए हम और देखते हैं उस दुष्ट आत्मा लगी हुई लेडीज के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है प्रार्थना के द्वारा। शैतान को सुन, मेरे हाथ रख रहा हूँ बस यीशु मसीह के नाम। हाथ रखने से, प्रार्थना करने से ये लेडीज चेयर से खड़ी हो चुकी है और वो चलने लगी है। आइए देखें। ये दौड़ने लगी। देखो, उसके अंदर चलने की शक्ति नहीं थी, बल्कि उस चेयर को छोड़कर दौड़ने लगी और उसे कोई भी पकड़ा हुआ नहीं है। देखिए, घुटने टेक कर रोते हुए धन्यवाद करने लगी है बहन। अरे रामपतिया चंगी हो गई। सुनिए, ये वही व्यक्ति है जो व्यक्ति अभी पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में है। इसका नाम है, आप सुन रहे होंगे, इसका नाम है, क्या बोलना चाहिए कि मेरा दिमाग में अधिकतर नहीं आ रहा है, इसका धर्मेंद्र नाम है। और आजकल वर्तमान में ये पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बहुत कुछ कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी खुश है। देखो, वो लेडीज अगर चंगी हो गई है तो साथ ही साथ ये व्यक्ति भी खुश है। लेकिन आजकल पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बहुत कुछ न्यूज वालों को खबर दे रहा है। आइए सुनते हैं। चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लगी कि मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लेडीज चिल्ला चिल्ला कर बताने लगी कि वो ठीक हो गई और पास्टर बजेंद्र सिंह को गले लगी। प्रेज द लॉर्ड। ये आपको बताता हूँ, ये जो पीछे जो खड़ा है, पास्टर बजेंद्र सिंह के पीछे जो खड़ा है व्यक्ति, ये व्यक्ति पास्टर बजेंद्र सिंह को आज बदनाम करने पर है और चमत्कार नहीं होते हैं, ऐसा करके काफ़ी अलग अलग प्रकार की बातें इनके मुंह से हमें सुनने के लिए मिली हैं। और देखो, पीछे जो माइक लेकर खड़ा है, ये व्यक्ति लोगों की गवाही लिया करता था और वहाँ माइक उनको सामने दिया करता था। जो लोग बीमार होया करते थे, जो लोग ठीक हो जाया करते थे, उनकी गवाही वो लिया करता था।
सुना आपने। और इसकी खबर हमें यह भी मिली है कि ये व्यक्ति जो है सोना चांदी भी लिया करता था अंदर एक रूम में प्रार्थना के नाम पर, और काफ़ी ये धनी बन चुका है और पास्टर बजेंद्र सिंह को अभी बदनाम करने पर तुल पड़ा है। इसके वजह से हमने बोलना शुरू किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लेडीज़ साइकिल यानी कि क्या बोलना है कि चेयर के ऊपर आई और वह दौड़ते हुए आगे की ओर दौड़ने लगी और दिखाने लगी कि सच में उसके अंदर चमत्कार हुआ है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, आपने सुना और देखा है, इस वीडियो के अंदर आपने चमत्कार देखा है। आपने देखा और सुना चमत्कार। खास नजर में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या सच में चमत्कारी है। सेवक सेविका चमत्कार नहीं करते, बल्कि सेवकों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं। आइए वचन देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातें आपके सामने बताऊंगा, वचन बताऊंगा। यीशु मसीह ने लगभग 37 चमत्कार किए बाइबल के अंदर। लगभग 37 चमत्कार किए जो बाइबल के अंदर पाए जाते हैं। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने पृथ्वी पर अपने जीवन काल में लगभग 37 प्रमुख चमत्कार किए, जो मैं आपके सामने कुछ वचने रखूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला, जल को दाख यानी कि दाख मधु शराब में बदलना। उस समय क्या बोलना चाहिए, दाख मधु और क्या बोलना चाहिए, दाखरस भी कहा करते थे। उसको पानी को दाख मधु दाखरस बनाकर बदल कर दिखा दिया। वह वचन लिखा है यूहन्ना 2 का 1 वचन से लेकर 11 वचन तक। ये पाया जाता है एक शादी के बारे में, वहां पर दर्शाया जाता है। एक शादी में यीशु मसीह गए थे और वहां चमत्कार करके दिखाए, पानी को दाखरस में बदल कर बता दिया। वो प्रार्थना नहीं किया था, वहां केवल लोगों को कहा था कि घड़ों में मटकों के अंदर पानी मुंह भर दे, नीचे से लेकर ऊपर तक भर दे, ऐसा उन्हें कहा था। और वहां वो पहला चमत्कार किया गया था। आखिर ऐसे बहुत से ऐसे चमत्कार है जो क्या बोलना चाहिए। दूसरा चमत्कार, बीमारों और रोगियों को चंगा करना, यानी कि रोगियों को चंगा करना, बीमारों और रोगियों को चंगा करना। यीशु ने कोड़ियों को यानी कि कोड़ी, अंधों, बहरों और लकवे से ग्रस्त लोगों को छुआ और ठीक किया। वचन है मत्ती 8 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। कोड़ी को चंगा किया। कोड़ी को चंगा किया मतलब जिसके शरीर के ऊपर कोड़ था, शरीर बदबूदार था, जख्मी था, साथ ही साथ क्या बोलना चाहिए कि उसके पास कोई भी व्यक्ति आना जाना नहीं किया करता था, लेकिन यीशु मसीह उसके पास गया और उसे चमत्कार दिखाया और वो ठीक हो गया। मरकुस के अंदर भी पाया जाता है कि 7 अध्याय उसका 31 वचन से लेकर 37 वचन तक अगर हम देखें, गूंगे और बहरे को ठीक करना यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही साथ यूहन्ना 5 का 1 वचन से 9 वचन और 38 वचन यहाँ पर दर्शाया गया कि इस वचन के अंदर 38 साल से जो बीमार व्यक्ति था वह चंगा किया गया। हालेलुया। बहुत से दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे, उनको भी चमत्कार दिखाया। ये इन वचनों के साथ, चमत्कार वाले वचनों के साथ मैं कुछ बातें कई वीडियो में दोबारा कभी बात करूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हमें यहीं पर रोकना होगा। आइए बस दूसरी वीडियो में पधारेंगे, तब तक ले नमस्कार।